हम तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात। और कहते हैं हाँ हिंदुस्तान, अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो? तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो के एकदम पान खा के रमजान ये इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहती हैं। माएँ बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हों कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे? इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो उस इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। Whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, you know, they look literate. They sound literate. They are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe that Indians, they know where to put themselves first when it comes to literacy. क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं, रिलीजन को। मस्जिद के मीनार को आग लगी है लेकिन हिंदू बुझा रहे उसे। ये देखिए, ये देखिए, ये पानी फेंकेंगे, ये देखिए। अब इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये है कि वहाँ भी इंसानियत है ना। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ यार, कि जो हमारी मीडिया बताती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती होती है, इस बात से आप कितना एग्री करते हैं और इस बात को कितना मानते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपको स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे जो एक मुस्लिम के जो मुहर्रम पार्टी में एक उनका तज्जिया जा रहा था, जो कि वो एक हमारे जहाँ जैसे कि हमारे जो जैसे कि कृष्ण और राधा को लिया जाता है, एक मतलब उसको कहा क्या कहते हैं, एक मंदिर की तरह लेकर एक आकृति के आकार पर उनको बैठाकर फिर लेकर जाते हैं। उस तरह से मुस्लिम जब मुहर्रम करते हैं तो उनका तज्जिया निकलता है, तो उसमें भी बड़ा सा एक मस्जिद की तरह बनाकर उसको लेके जाते हैं। तो उसमें आग लग गई थी, तो उसको हिंदू फैमिली ने उस आग को बुझाने के लिए बहुत ज्यादा पानी फेंके थे, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वाकया है, ये अगस्त का वाकया है, जिसमें मुहर्रम जब चल रहा था, और अभी ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। तो पाकिस्तानी लोगों का भी इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो कन्हैयालाल मर्डर हुआ था, उसके टेलर सबके कुछ ही मीटर दूरी पर है, मोचीवाड़ा स्ट्रीट के। तो आप समझ सकते हैं कि जो मर्डर हुआ था उसके बाद भी हिंदू मुस्लिमों के बीच किस तरह से प्यार यहाँ पर है, जो कि हिंदू फैमिली जो एक है वो मुस्लिम का जो तज्जिया था उनको सेव करने पर आ गए हैं। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान जो पीपल का, जैसे कि आपने रिएक्शन देखा कितना था, तो वीडियो में भी हम देखेंगे कि किससे उनका रिएक्शन रहता है। वीडियो का मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। नायशा, बहुत ही प्यारा नाम है। नायशा, मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानीज और इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? What I believe is humanity is what internationally they figure out कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा important है, manners as well. तो we Pakistanis and Indians somehow lack that. हमें नहीं पता कि how to sit publicly, how to respect women, how to follow instructions and rules. तो चूँकि हम अपने मुल्क में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो when we go abroad we break them somehow, we don't show that we are civilized. तो इस पॉइंट के हवाले से I feel like this could be one of the biggest reasons why we are not respected around the world. Other hand side, if we see Indians, तो Indians जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? Firstly, they all whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, you know, they look literate. They sound literate. They are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe that Indians, they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे I have been looking for it in a documentary as well कि कुछ गरीब Indians भी हैं, but they are highly educated. वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे and they are speaking fluent English. तो that's a difference. I believe कि this could be one of the reason. अच्छा, on another hand side, in future आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किन चीज़ों को ग्रूम करके, इम्प्रूव करके ग्लोबली अपना एक अच्छा नाम बना सकता है? Literacy rate और the rules they must be followed on time, on point. और अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा देख ले कि if someone is not following the rule, क्योंकि यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि at times
कोई बंदा रूल फॉलो नहीं कर रहा तो 500-10,000 रुपये पकड़ा दिया पुलिस को तो दे गुड रिश्वत। या एग्जैक्टली। तो दीज कुड बी वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव के लोगों को चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि पहले अपनी सिविलाइजेशन सिविलाइज्ड होगी तो हम बाद में कंपेयर। भी तो आपको पता है कि गजवा हिंद करना है हमने। आई नो, देखिए वो सारी लॉबी जो है ना वो हमने पाली हुई है, और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई और वो जो लीडरशिप थी दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं, रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को कहते हैं बोल्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? कि जिंदगी में सिवाय नफरत की कल्टीवेशन के आप कुछ और अपने कल्चर में, अपने इंटेलेक्ट में हनूद और यहूद के पीछे लगे हुए ना। माएं बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे? क्या उनका इजाफा होगा जहन में? जहां 500 किताब बेस्ट सेलर बन जाए बिकने पे, वहां कौन पढ़ता है? ना लिखने वाला, ना पढ़ने वाला, ना जबान बोलने वाला। लोग अपनी जबानों पे शर्मिंदा झुक के चल रहे होते हैं, दुश्मन की जबान अपने मुल्क की नेशनल लैंग्वेज बना लेते हैं। तो इनको भूल जाएं। ये तो बुरा लगता है कहते हुए, बट नासुर बन गए हैं। तो हम तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात? और कहते हैं हाँ हिंदुस्तान। अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो? पे जो है वो अरबी में नहीं है और स्थान जो है वो संस्कृत में, और बनाया तो अल पाकिस्तान बोलते हैं। अरे स्थान वर्ड जो कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब संस्कृति वर्ड है। अफगानिस्तान। तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो के एकदम पान खा गए रमजान। इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। किसी सोच में है ना, फिलॉसफी में, ना इंजीनियरिंग में है, ना एग्रीकल्चर में है, कुछ है ही नहीं देने का सिवाय ये कि आप करप्शन के अंदर यू आर एट द टॉप एंड यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ पुअर कंट्री एंड एनरिचिंग योरसेल्व्स। मैंने सुना आप प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जायदाद बनी गाला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौजूद है। तो भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ यार, कि जो हमारी मीडिया बताती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होती है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं और इस बात को कितना मानते हैं आप? देखें, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं इंडिया में। जुल्म ज़्यादती किसी ख़ास तबके के साथ हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम्स के साथ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो वहाँ पे उनका सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो डिफरेंट सेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो मुसलमानों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो तो वेलकम करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के। जो मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं से कांटेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में जुल्म होता है? जी, लेकिन बेसिकली दोनों साइड्स की तरफ से देखना चाहिए। अगर एक स्टेट में उनका रिलीजन ही इन्फोर्स नहीं होगा, दूसरा रिलीजन वाले लोग रहेंगे, तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, थोड़ी बहुत लड़ाई तो होगी, लेकिन उस तरह से बुरे हालात नहीं है कि वहाँ पे कत्लेआम है, सरेआम, इस तरह से तो नहीं है। इसी तरह की एक छोटी सी वीडियो है जो कि इस बात का सबूत देती है कि वहाँ पर अगर जुल्म होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, लेकिन लड़ाई झगड़े होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते। इस तरह की छोटी सी एक वीडियो है जो कि मुझे वहाँ से एक बंदे ने भेजी है, कि वो कह रहा है कि भाई ये वीडियो देखें। काम करते हैं मीडिया वाले कि जो पॉजिटिव चीज़ है उसको हाईलाइट नहीं करते और नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। नेगेटिविटी बिकती है। जी बिल्कुल बिक रही है। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह से आप एक कंट्री के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाएं कि वहाँ पे अच्छा सलूक नहीं हो रहा। इस तरह हमारे वहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो बुरे हालात में होंगे। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं कि इंडिया में ठीक है कि एक मस्जिद को आग लगती है, मस्जिद के गुंबद को, तो देखिएगा हिंदू बुझाते हैं उसको जाके, ये देखे पानी फेंक रहे हैं, ये आसपास के घर सारे हिंदू के हैं, ये देखें ये पानी फेंक रहे, ये बुझा दिए। इसको कैसे देखते हैं? इसको ये है कि देखें जो बंदा जिधर रहता है वो वहाँ पे सुकून चाहता है, पीस चाहता है। नो डाउट कि उनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लाम एक ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड पे राइज है, तो वो तो अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, अपना पीस देख रहे हैं सोसाइटी में कि हमारे आगे पीछे भागम भागना, माजी इंतशार ना फैले, इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो इतने दूध से धुले हैं कि हमारे रिलीजन की हिफाजत करेंगे या उसके। आप देखेंगे तो दूध के लोग तो हम भी नहीं है, हो जाते हैं। घर के अंदर भी आप देखेंगे तो लड़ाई झगड़े होते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क जहाँ पर 1,35,00,000 की आबादी पाई जाती है, 1,35,00,000 की आबादी, सॉरी, तो वहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात है? जी बिल्कुल जी, लड़ाई झगड़े तो मतलब होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन हमेशा से एक जो है एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करना, ये एक जो है जो पार्टी अभी तक जो चल रही है ना इंडिया में, नरेंद्र मोदी की, वो उनका बेसिकली मोटो ही वो ये लेके आए हैं कि हमने अगेंस्ट मुस्लिम को लेके चलना है। जो अगेंस्ट मुस्लिम को लेके चलते तो अगर इंडिया की हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, वकील साहब से एग्री करेंगे, पढ़े लिखे हैं, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर मौजूद है कि मुसलमान एक जो है कि उनका प्रेसिडेंट बन चुका है, अब्दुल कलाम साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमारी हिस्ट्री में तो अभी हमारा लॉ भी नहीं कहता कि आप किसी नॉन मुस्लिम्स को आप कोई मतलब कि इस तरह का कोई ओहदा दे सकते हैं, इस तरह के हमारे लॉ में है ही नहीं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक बात है। मुस्लिम इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ये शर्त रखी गई थी कि मुस्लिम होगा, जो भी रूलर होगा, मतलब स्टेट का जो भी अपॉइंट होगा हेड ऑफ द स्टेट, वो मुस्लिम होगा। तो हम लोग तो नहीं देंगे, देखें जो नॉन मुस्लिम है उनको कोई भी अथॉरिटी देंगे ताकि वो हमारे पे काफराना निज़ाम राइज करें, मतलब हम कोई भी नहीं चाहेगा। तो मैं इस चीज़ को, एक कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी। देखें पाकिस्तान का जो वजूद था वो भी इसी वजह से हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, इस वजह से तो सेपरेशन हुई थी। अब आज 50 या 70-75 साल बाद हम कहें कि नहीं जी इंडिया के साथ मामला अच्छे हैं, तो ऐसी बात गलत है। डिफरेंस ऑफ थॉट है, डिफरेंस है, हमारी बेसिकली थॉट्स डिफरेंट है, आइडियाज डिफरेंट है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आपको बताऊं कि हमारे कुछ ज़राए उधर भी मौजूद हैं, लेकिन उधर के मुसलमानों से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे, क्या आपको पाकिस्तान अजीज़ है, या पाकिस्तान ज़्यादा बेटर है रहने के लिए, या वो इंडिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा इस टाइम खुश हैं और सेटिस्फाई इस गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया इंडिया। जी सर। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है इकोनॉमी बेसिकली। तो अगर यहाँ पे कोई भी बंदा मतलब रिलीजियसली इतना डीप नहीं है कि वो अपने रिलीजन को प्रेफर करे और ख़ुद भूखा मरे, वो अपनी ईज़ देखते हैं कि वहाँ पे उनको इकोनॉमिकली रिलीफ मिल रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि कैसे जो एक तज्जिया जा रहा था और मुहर्रम की एक जुलूस निकली थी जो मुसलमानों की, उसमें उनका तज्जिया पे आग लग गया था, तो उसको हिंदू फैमिली ने सेव किया। तो इसको लेकर पाकिस्तानियों का कैसा रिएक्शन था? उनका बहुत अच्छा रिएक्शन था कि हिंदू ने हमारा ये बचाया। तो ये जब पाकिस्तानी समझ पाते हैं तो हमारे यहाँ पे रह रहे हुए कुछ मुस्लिम पाकिस्तानी मौलाना की बात पर क्यों उलझ रहे हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा। ये जो कन्हैया लाल का वाकया हुआ था, ये भी सरासर पाकिस्तान से तब एक बहुत ज्यादा नुपुर शर्मा को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया गया था, तब जाकर देश में कुछ अशांति हो गई। ये सबका सब किया करा है जो पाकिस्तान से आता है, और पाकिस्तान के जो बैठे हुए कुछ नफरती और कट्टर मौलाना है, वो यहाँ पर यूट्यूब चैनल चलाकर या उनकी जो मतलब व्हाट्सएप हो गए या फेसबुक में कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाकर हमारे यहाँ कर मुसलमानों को बरगलाते हैं, और कुछ लोग उनके चंगुल में भी आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं धर्म तो एक है और ये अंधे होकर उनके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर हम रियलिटी पे आए तो कोई हिंदू ना कुछ किसी मुस्लिम को ऐसा मतलब उसके बारे में ऐसा सोच रखता है, ना कोई मुस्लिम यहाँ पर ऐसा हिंदू के बारे में सोच रख रहा है। लेकिन जो दिन ब दिन मुस्लिम को कट्टर बनाया जा रहा है, इनको इससे मतलब बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इस कट्टरता का कुछ अंत नहीं है, ये जाके एक खूनी अंत आपको देगा। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है, वहां पर शिया सुन्नी रोज लड़ रहे हैं, अब फिर टीटीपी उनके यहाँ पर आकर उनके लोगों को मार रही है, उनकी आर्मी को मार रही है। वो तो एक इस्लामिक कंट्री है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री तो है, और सीरिया भी था, कभी इराक भी इस्लामिक कंट्री था। उनका हालत क्या होकर रह गया, और पाकिस्तान भी उसी के मतलब उसी की राह पे चल रहा है, वो भी बर्बाद
होकर रहेगा भी। और यहाँ पर अब जब हिंदुस्तान में सभी मतलब एक हिंदू मुस्लिम ही नहीं, अगर जैन देखे, बुद्ध देखे, ईसाई देखे, यहाँ पे ज्यूस भी रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब हर धर्म का लोग रहते हैं, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी अपना समान अधिकार, सभी का राइट एक जैसा ही है। तो फिर हमारे बीच इतना वाद विवाद क्यों? ये जो बाहरी से हमको प्रोपागेंडा चल रहा है, जैसे कि तुर्की से आ रहा है, कभी कभी प्रोपागेंडा चल रहा है, कतर और ये जो पाकिस्तान, ये हमेशा हमारे मतलब वो अंदर फूट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे जो भाई है, जो कि हम हिंदू मुस्लिम जो भाई है, उसको समझना चाहिए कि ऐसा करना नहीं चाहिए। और अपने आप पे फूट अगर पड़ेगा तो बाहरी लोगों का ही भला ही होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, उसको उनका ही लाभ होगा। क्योंकि आप जानते हैं 2 बंदरों की लड़ाई में हमेशा तीसरा बंदर बाजी मार लेता है। इस तरह से ये दोनों बीच में फूट बढ़ाकर हमारी भारत जो हमारे अंदर जो सद्भावना है, हमारे अंदर जो मिलजुल कर रहने का जो ये है, उसको ये तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये भारत की जो सार्वभौम्य है उसको तोड़ना, उसको अटैक करना चाहते हैं और भारत को हर तरह से तोड़ना चाहते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं आप, जो साउथ के लोग हैं उनको बिठा दे के आपके ऊपर हिंदी थोपा जा रहा है। तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल किसी के ऊपर हिंदी नहीं थोपा जा रहा है। आपको हिंदी बोलना है बोलिए, मत बोलना है मत बोलिए, लेकिन उसको एक प्रोपागेंडा बनाया जा रहा है। तो सब का सब यहाँ पर प्रोपागेंडा चलाकर कभी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कभी मतलब ऐसे हिंदू सिख कर देते हैं, और जैसे खालिस्तान प्रोपागेंडा तो वो आप जानते होंगे कि कैसे हो रहा है। तो ऐसा करके, लेकिन अगर हम रियलिटी में आए तो कोई कम्युनिटी के लोग के प्रति अपना हेट नहीं रखता और विचार खराब नहीं रखता। तो इस तरह से हमारा सोच भी बदलना चाहिए। देश भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी आगे बढ़ रहा है, तो सोच को क्यों नीचे रखा जाए, सोच को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और वीडियो को देखकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।